चलो एक्सरसाइज 5.4 वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। Show that lines are parallel to each other. Lines are parallel to each other. ते शो करायचे क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये. लाईनचे इक्वेशन काय काय दिलेले रे? x minus 2y minus 7 is equals to 0 and another equation of line is 2x minus 4y plus 15 is equals to 0. या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत हे जर दाखवायचं असेल तर काय दाखवावं लागेल रे? स्लोप. त्यांचा स्लोप सेम है. मग आता इथं स्लोप कसा काढणार? हे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस ए बाई बी. ए मतलब क्या? एक्स का कोएफिशिएंट. तो स्लोप इसको इसके स्लोप को अगर मैं m1 कहता हूँ तो -1 बाई b क्या है? -2. तो 1/2 स्लोप आ गया. और इसका स्लोप मैं m2 से डिनोट करता हूँ तो माइनस ए बाई बी मतलब -2 डिवाइडेड बाय -4. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4 1/2. तो दोनों का स्लोप सेम आ गया. इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल हैं. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये दिखाना है कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में. तो अगेन स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आता है तो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढेंगे? सॉल्व करके. तो दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या दिए है? x minus 2y minus 7 is equals to 0. दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2x plus y plus 1 is equals to 0. इस वाले लाइन के स्लोप को मैं m1 से डिनोट करता हूँ तो स्लोप क्या आएगा? -1 बाय -2 दैट इज 1/2. और इस वाले लाइन का स्लोप क्या आएगा? -a बाई b 2 -2 बाई 1 मतलब -2. नाउ m1 into m2 कितना आ रहा है? नाउ m1 into m2 is equals to m1 है 1/2, m2 है -2. तो आंसर क्या आ रहा है? -1. तो इन दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है. दिस इंप्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर. लाइंस परपेंडिकुलर हो गई. अब क्या करना है? ये दोनों लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो x minus 2y is equals to 7 and 2x plus y is equals to -1. इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, ये तो सॉल्व करने का आएंगे ना. लीनियर इक्वेशन है तो आपने कई बार सॉल्व किया होगा. क्वेश्चन नंबर 5. If the line makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axes, then find the value of p. क्या हो रहा है बेटा? एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ट्रायंगल बना रही है जिसका एरिया दे रखा है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ p. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो आपकी लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ट्रायंगल बना रही है, मतलब कुछ इस प्रकार से सीन होगा. लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बेटा? लाइन का इक्वेशन दिया है 3x plus 4y is equals to p. ये लाइन का इक्वेशन है. अब ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस में ट्रायंगल बना रही है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है? जैसे इसको नाम दे देते हैं हम लोग AOB. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना दिया है? दिस इज गिवन. कितना? 24 स्क्वायर यूनिट्स. अब करना क्या है आपको? आपको p का वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे p का वैल्यू? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो बेस इनटू हाइट करना पड़ेगा. अब बेस क्या लेंगे? AB. और हाइट क्या लेंगे? p. हाँ, हाइट क्या लेंगे? p. p क्यों लेंगे? p लेते हैं. हाँ, p लेते हैं. हाँ,
सेंटर ना संगा ना 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 पी कहाँ लेते हैं, पी तो हमने डिनोट किया था, यहाँ क्या लेके आए? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, लेकिन वो कितना आएगा, कुछ है उसका अंदाजा? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कौन? अच्छा आपको निकालना क्या है? ये पी पी का वैल्यू निकालना है। तो ये नहीं ले सकते फिर अपन, क्योंकि दो तो अननोन हो जाएंगे ना इसके अंदर, ये भी पता नहीं, तो सीधा सीधा बेस इंटू हाइट कर देते, ओ बी इंटू ओ ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरे पास ओ बी, और हाइट क्या लेंगे ओ ए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है बेटा 24, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए, दैट इज क्या मिल रहा है आपको 48 इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ ए। अब जो इक्वेशन के अंदर आपको P दिखाई दे रहा है, इक्वेशन के अंदर जो P दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू आपको निकालना है। ये कोई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं दिया है, हाँ। तो आपको OB और OA फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए OB और OA कैसे निकाला जाएगा? OB तो डिस्टेंस है, OA भी डिस्टेंस है, तो ये लाइन का OB क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और इस लाइन के लिए y इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन लाइन का दिया गया है, तो उससे आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो कि नहीं? x इंटरसेप्ट इज कितना आएगा x इंटरसेप्ट? y का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो y का वैल्यू 0 रखूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा p/3। तो x इंटरसेप्ट इज p/3 and this is nothing but what? This is nothing but what? OB. So OB is nothing but p/3 मिला है। Now y intercept is what? p/4 y intercept is p/4 x का वैल्यू 0 रख दिया तो p/4, लेकिन ये क्या है y इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट मिल गया आपको कितना, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको p/3, 0, और ये पॉइंट मिल गया 0, p/4। तो ये डिस्टेंस p/4 है, तो आपके पास OA मिल गया p/4 and therefore from equation 1 इसको 2 बोलते हैं, सॉरी 1 and 2 क्या मिलेगा आपको 48 is equals to p/3 into p/3 सॉरी p/4, तो क्या आएगा रे? 24 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा which is equals to p square। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 576 5 से जाता हाँ, इसको तोड़ देते हैं ना, सीधा स्क्वायर रूट तो निकालना है हमें, तो इसको हम लोग 12 into 4 लिखते हैं और ये 12, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका, therefore p is equals to क्या आएगा 12 12 2 बार एक ही बार लेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 लेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना मिला आपको 24। हाँ, तो p जो है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है, p अननोन है, ठीक है, तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस 24 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया 6 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन। एक लाइन है आपके पास और एक पॉइंट है जो कि उस लाइन के ऊपर नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, इसको नाम दिया उन्होंने ए और इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा -2, 3। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो हमें पता नहीं, मैं इसको m बोलता हूँ पॉइंट को, लाइन का इक्वेशन दिया है 3x - y - 1 = 0। ठीक है,
कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस देखो गिवन क्या है आपको गिवन है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब क्या, जहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस पॉइंट को आपने एम नाम दे दिया। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट? क्या तरीका हो सकता है? पॉइंट आणि लाईनचे डिस्टन्स काढायचं, हाँ क्या, पॉइंट आणि लाईनचे डिस्टन्स, इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, मिल जाएगा। आणि मग डिस्टन्स फॉर्म्युलाने ते x2 आणि x लेकिन इक्वेशन एक ही मिलेगा। देखिए आप क्या कर रहे हो, ये डिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं तो आपने x, y मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने x, y मान लिए। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास x और y के फॉर्म में एक ही इक्वेशन आएगा ना, तो एक इक्वेशन और दो अननोन कैसे सॉल्व करेंगे आप? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आपके पास एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। मुझे आप बताइए, क्या आप लोग ये देख पा रहे हो कि अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये पॉइंट क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AM एंड दिस लाइन। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ये। तो अगर इन दो लाइन से इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? एक लाइन का तो इक्वेशन है आपके पास, तो आप इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मिल सकते हैं की नाही? कळतंय का? दोन लाईन जर एकमेकांना इंटरसेक्ट करत असतील तर त्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन त्या दोन लाईनला साइमल्टेनियसली सॉल्व करून भेटू शकतो ना। बस सवाल ये है कि अब हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AM। तो जिस भी लाइन का या सेगमेंट का इक्वेशन निकालना होता है, उसके ऊपर का हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट क्या है, AM के ऊपर है कि नहीं? अब अगर मुझे AM का स्लोप मिल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ AM लिख सकता हूँ। तो AM का स्लोप कैसे निकालेंगे? AM परपेंडिकुलर है लाइन को, लाइन का स्लोप आपको इक्वेशन से मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले तो क्या बोलेंगे हम लोग, लेट M हैज कोऑर्डिनेट x, y। याद रखना M पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इसलिए कोऑर्डिनेट हम वही देंगे जो लाइन की इक्वेशन में वेरिएबल होगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो x और y की वैल्यू होगी। तो M के कोऑर्डिनेट हमने क्या बोल दिया, x और y। अगर मान लो ये इक्वेशन 3m - n - 1 होता तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या बोलते, m, n बोलते, स्मॉल m स्मॉल n। करते क्या? तो लेट m हैज कोऑर्डिनेट x, y। अब m के कोऑर्डिनेट बोल दिए। नाउ स्लोप ऑफ लाइन इज, अब ये लाइन है और ये सेगमेंट है हमारे लिए, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बेटा, -a/b, मतलब क्या होगा, -3/-1, दैट इज 3। तो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास आ गया 3। नाउ स्लोप ऑफ AM इनटू स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा बेटा ये कितना आएगा ये? स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस कितना आएगा, -1। परपेंडिकुलर लाइन से स्लोप ऑफ इंटरसेक्शन -1 होता है ना। AM परपेंडिकुलर लाइन को, तो लाइन का सेगमेंट का स्लोप इनटू लाइन का स्लोप कितना आएगा, -1। अब बेटा आपको स्लोप ऑफ AM चाहिए था, स्लोप ऑफ लाइन तो आपने निकाल रखा है, तो ये इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो दैट इज स्लोप ऑफ AM इनटू स्लोप ऑफ लाइन कितना आया था, 3, which is equal to -1, and therefore स्लोप ऑफ AM कितना आएगा, -1/3। अब एक बार आपको AM का स्लोप मिल चुका है, AM का स्लोप मिल गया तो इक्वेशन ऑफ AM निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि AM के ऊपर का एक पॉइंट भी आपके पास है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AM बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = m into x - x1, दैट इज y - y1 क्या है, 3 = m कितना आया है, -1/3 into x - x1, x1 क्या है, +2। 3 इधर से मल्टीप्लाई करेगा तो दैट इज 3y - 9 = -x - 2। तो x उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज
x plus 3y minus 7 इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ am। अब आपको m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो am का इक्वेशन और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। इकडे ಈಗ solve x plus 3y is equal to 7 and 3x minus y is equal to 1, we get कोऑर्डिनेट ऑफ m। क्या आएंगे आप लोग फाइंड आउट कीजिए, कितना 1,2 आता है आफ्टर सॉल्विंग। यहाँ लिखता हूँ आफ्टर सॉल्विंग these two equations we get this। हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे बरं का, लक्षात घ्या, मेथड लक्षात घ्या की एखाद्या पॉइंटवर एखाद्या लाईनवर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर जो फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर त्याचं कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी काय आपण मेथड आजमावतो। कळते? ठीक है, हाँ दिया। चला क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7 आणि 8 क्वेश्चन तसेच है, म्हणजे तोच बेस है त्यांना जैसा भी हमने सॉल्व किया था। अब आप मुझे बताइए 7 के अंदर आपको क्या कहा गया है कि ये तीनों वर्टिसेस को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर क्या होता है, मतलब कैसे ऑब्टेन होता है सर्कम सेंटर, कैसे मिलता है। तो किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर्कम सेंटर। ये मेन चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देख रहे हैं। हमारे पास क्या दिया है, एक ट्रायंगल है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स है -2,3, बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,-1 एंड सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। सर्कम सेंटर क्या होता है, जो इस ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर होगा। अब वो सेंटर कैसे निकाला जाता है, तो ट्रायंगल की सभी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले जाते हैं। ये साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, फिर ये साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। अब ठीक है, हमें कोई सर्कल नहीं निकालना कि हम तीनों साइड को बाइसेक्ट करें। अब तीसरा जो बाइसेक्टर रहेगा वो इसी में से जाएगा, तो सर्कम सेंटर को मान लो हमने सी से डिनोट कर दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, सी से डिनोट किया, ओ से डिनोट किया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो बेसिकली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर इन दो लाइंस के मुझे इक्वेशन मिल गए तो उनको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो मुझे वो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? मतलब जैसे वहां भी किया था हमने कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो हमने क्या किया था, जहां से परपेंडिकुलर डाला है वो सेगमेंट और जो गिवन लाइन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया था। कहते हैं क्या, समझ में आ रही बात? तो अब क्या करना है मुझे, इस लाइन का और इस लाइन का इक्वेशन अगर मैं ऑब्टेन करता हूं तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। 2.5 कैसे, 2.5 कहाँ है 2 पॉइंट? ये है मिड पॉइंट। ए बाबा, अरे मिड पॉइंट नहीं काट सकता। ऐसा नहीं रे, जबान से पलटने का नहीं अपनी, पहले तो कुछ अलग बोल रहा था। नहीं शुक्ला बात नहीं। बहुत गलती कर दी बेटा आपने, बहुत बड़ी गलती। ये लाइन का इक्वेशन लिखना है और भाई साहब ये 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके 2 पॉइंट नहीं, इन 2 का पॉइंट का इस्तेमाल करें तो इसी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इस सेगमेंट का, तो ये क्या हो गया रे, ये मिड पॉइंट हो गया। चलो मान लेते हैं इसको हम लोग डी और इसको ई बोलते हैं मिड पॉइंट को। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, डी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दीस 2 पॉइंट्स। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इनका सम 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 और 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2।
एंड डी का कोऑर्डिनेट फिर क्या मिलेगा आपको 4 - 2 / 2 1 और ये कितना आएगा 3 तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 1, 3 तो मतलब क्या हुआ आपको ओडी का इक्वेशन निकालना था ओडी लाइन का इक्वेशन आपको निकालना था तो हुआ क्या ओडी के ऊपर का एक इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मिल गया आपको अगर इसका स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से तो ये इसको परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ एसी जो भी आएगा उससे आप स्लोप ऑफ ओडी निकाल सकते हो तो क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ एसी क्या है y2 - y1 ओ ये तो 0 आ रहा है तो खत्म टाटा बाय बाय स्लोप ऑफ एसी क्या आ रहा है 0 तो स्लोप ऑफ एसी 0 आ रहा है इसका मतलब एसी एक्स एक्सिस हुआ या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना हाँ तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ओडी क्या होगा नाउ स्लोप ऑफ ओडी इनटू स्लोप ऑफ एसी परपेंडिकुलर है या तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा एसी सॉरी हाँ एसी का स्लोप हाँ एसी का स्लोप क्या क्यों अरे स्लोप ऑफ एसी देखो ना y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 0/6 मतलब 0 आ रहा है नाउ ये ओडी क्या है नाउ ओडी इज परपेंडिकुलर टू एसी अब एसी का स्लोप 0 है इसका मतलब एसी या तो एक्स एक्सिस होना चाहिए या फिर अब मुझे बताइए एसी एक्स एक्सिस हो सकता है क्या क्योंकि अगर एसी एक्स एक्सिस हुआ तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या चाहिए 0 चाहिए तो ये एक्स एक्सिस नहीं है लेकिन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ठीक है हाँ तो अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया ठीक है तो देयरफॉर OD is now OD is perpendicular to AC here AC is line parallel to I बोलते एक्स एक्सिस खुद जात नहीं here AC is line parallel to x axis and therefore line OD is parallel to y axis क्योंकि OD AC को परपेंडिकुलर है अब अगर OD पैरेलल टू y एक्सिस है तो जो भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है बेटा ये y एक्सिस है आपका ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट x इज इक्वल समथिंग मतलब इस लाइन के ऊपर का ये कोऑर्डिनेट आपके पास है तो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया x इज इक्वल टू 1 हो गया आ रही बात समझ में ठीक है हाँ तो therefore equation of line OD is x is equal to 1 कहते हैं क्या हाँ तो OD का इक्वेशन मिल गया आपको अब बात करते हैं OE की इक्वेशन की टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन OE क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले तो ये भी परपेंडिकुलर सबसे पहले तो BC का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा अरे बेटा स्लोप ऑफ BC क्या होगा y2 - y1 3 + 1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 लिया तो x2 - x1 4 - 6 लेना पड़ेगा 3 + 1 4 4 - 6 - 2 that will be -2 तो स्लोप ऑफ BC आ गया नाउ स्लोप ऑफ OE into slope of BC is nothing but -1 so that is slope of OE into slope of BC कितना आया था बेटा -2 which is equal to -1 माइनस प्लस हो गया and that is slope of OE कितना आया slope of OE आ गया 1/2 हो गया
अब OE का स्लोप मिल चुका है और E पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट E हैज कोऑर्डिनेट, E के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो E का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 तुले काय झालं रे, हा हे किती झालं रे 5 आणि 1 झालं. Therefore equation of OE, therefore equation of OE is y minus y1 is equal to m into x minus x1. OE वरचा एक पॉइंट तुम्हाला माहिती है, OE चा स्लोप माहिती है, तो क्या बनेगा y minus y1 कितना है बेटा 1 is equal to m कितना है आपके पास, कहाँ गए यहाँ पर है, हाँ x minus x1 कितना है 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2y minus 2 is equal to x minus 5 and that is x minus 2y is equal to 3. Solve equation 1 and 2 to get circumcenter. सर्कमसेंटर मिलने के लिए क्या करेंगे, सर्कमसेंटर क्या है बेटा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब इन दो लाइंस का इक्वेशन मिल गया, आप उसको सॉल्व करेंगे. तो क्या सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू उसके अंदर डाल देते हैं. तो 1 minus 2y is equal to 3 and that is minus 2y is equal to 2. तो y का वैल्यू कितना आएगा and therefore O has coordinate 1, -1. और ये हमारा आंसर सही आ चुका है. सांगा मग मला क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे. These are also the vertices of a triangle. We have to find ऑर्थो. सर्कमसेंटर काढून तिथं रेशो मध्ये डिवाइड कर. जे वाला नहीं इधर बताना, मैंने बताया क्या वो, मैं बताया क्या रेशो, बताया क्या बताया रिलेशन में रेशो नहीं. मुन्ना जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी उसी का इस्तेमाल करके बताना. आर्थो सेंटर हाँ ट्रायंगल एबीसी ले असले ए यार तू उठणार भैया झोपेतून. अरे एबीसी ट्रायंगल आहे आपल्याकडे, त्याचा ऑर्थो सेंटर काढायचं. कसा काढणार ऑर्थो सेंटर, दोन अल्टिट्यूडचं इक्वेशन काढा, त्याचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा. लिया बरं पूर्ण येड्यावर करायचं बाबा, लिया पटकन लिया. झालं का. So next question number 8. Question number 8. हाँ भैया ए चे कोऑर्डिनेट काय आहे 3, -2. बी चे कोऑर्डिनेट काय आहे 7, 6. सी चे कोऑर्डिनेट काय आहे -1, -2. तो आपको भैया ऑर्थो सेंटर निकालना है. ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है. यहाँ से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की, यहाँ से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की. अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है. तो अब इसमें क्या करें हम लोग, क्या एच होता है क्या, किससे नोट करते हैं एच. हाँ तो इसको एच बोलते हैं हम लोग. तो ऑर्थो सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है. मतलब अगेन आप लोग क्या करेंगे, इन दो ऑल्टीट्यूड्स का अगर इक्वेशन निकालते हो तो काम बन जाएगा. तो कैसे निकालना है इक्वेशन इन दोनों का, बहुत आसान है.
हाँ, अगर आपको एडी का इक्वेशन निकालना है तो ए दिए रखा है, ए दे रखा है, इसका स्लोप निकालिए। अरे ये आ सके ले क्वेश्चन हाँ। आपको। हाँ पण altitude काढला होता. एडी का डिस्टेंस हो गया खत्म, होमवर्क। बीसी का स्लोप निकलेगा, एडी का स्लोप क्या आएगा, एडी का स्लोप इनटू दिस इज इक्वल टू -1 आएगा, तो एडी का स्लोप आ जाएगा। एडी का स्लोप आया, एडी के ऊपर का पॉइंट है तो एडी का इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से बी ई का इक्वेशन मिलेगा, बी का भी स्लोप निकाल सकते हैं ऐसे, तो करो भाई, आ जाएगा। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको बोला गया है कि ये जो 3 लाइंस दी है, शो दैट दी 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, ये दिखाना है। तो 3 लाइंस कॉन्करेंट है, ये कैसे पता चलता है बेटा, अगर उनका डिटरमिनेंट, उनके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 0 आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीनों जो लाइंस है उन्होंने खुद ही सारे के सारे टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिए थे, अगर नहीं दिए तो हम खुद उनको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सारे के सारे टर्म्स को, और राइट में 0 रखना है। अब आपको ये शो करना है कि ये तीनों लाइंस क्या कर रही है, एक ही पॉइंट में से पास हो रही, दैट इज ऑल दीस 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, ये दिखाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 9 डिटरमिनेंट 0 आता है, देखेंगे 3 - 4 5, 3 - 4 5, 7 - 8 5, and after that 4 5 and -45। तो इसको कैलकुलेट करना है। हाँ, करिए कैलकुलेट, क्या करना है, 3 इन ब्रैकेट दिस इनटू दिस, कितना आएगा, 32 by 5. नहीं, sorry, 360. 360 माइनस 25, ये -4 है, क्या बनेगा +4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ, ठीक है, -20 +5 8, तो क्या आएगा, 3 इन ब्रैकेट 335 +4 इन ब्रैकेट, ये भी उतना ही आएगा, 335 है, और ये कितना आएगा +67। तो इन दोनों में से अगर 335 को मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 - 4 एंड प्लस इनका क्या होगा 335, तो ये क्या बनेगा -335 + 335, तो आंसर क्या आएगा 0।
क्या करें आप? एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम से आप अगर कोई नंबर कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, वो फिर पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने इस कॉलम से 5 को कॉमन निकाला, तो 5 को कॉमन निकाला तो मैंने बाहर लिख दिया, तो नया डिटरमिनेंट क्या मिला मुझे? 1 1 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 1 माइनस 9। अब वो जो 5 है वो इस डिटरमिनेंट की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो उसको मल्टीप्लाई करेगा पूरी तरीके से। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर अगर 45 था ना, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी और बड़े नंबर को करना है तो थोड़ा दिक्कत देता है ना, तो छोटा करने के लिए वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे क्या पता नहीं, अगर पढ़ते हैं तो उसमें वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। वैसे में अगर पढ़ लोगे तो कुछ ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। हे जाऊ दे ना, झालं की चल। सर तिथं जर 5च्या जागी 4 असलं तरी पण होतं. कुठं? इथं तिथं त्याच्या बाजूला लास्टला बाजूला तिथं. हां, तर मग ते 5 मग हे 5 आणि हे 4 मल्टिप्लाय होणार बाहेर. आलं लक्षात? तुम्ही जेवढे रो मधून किंवा कॉलम मधून त्याला काढताल सेपरेट, तर तेवढं बाहेर मल्टिप्लाय करायचं सोबत, बरोबर. ठीक आहे, जाऊ दे. तर आला ना 0 आला, मतलब लाइन था कॉन्करेंट, हो गया प्रूफ. अब क्या बोला है उन्होंने? आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकालना मतलब क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. किसी भी दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, खत्म हो गई बात. किसी भी दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा. अब 3 लाइन आपस में जा रही है एक दूसरे से. अब ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 लाइन आपस में एक ही पॉइंट में से पास हो रही है. तो आपने किन्हीं दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, वही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा. तो अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट है और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकालना है, मतलब कुछ और करना है क्या? नहीं, किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करो और किस्सा खत्म हो जाएगा. अरे कळतंय ना? हाँ, कळतंय का? हाँ, हो म्हणा. हाँ, हो म्हणीत जा. जरा आम्हाला बी शिकवायला बळ येतं. क्वेश्चन नंबर 10. काय म्हटलं 10 मध्ये? हाँ भैया, 10 मध्ये काय म्हटले? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 3. आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है. x इंटरसेप्ट of line is 3 and which is perpendicular, and line is perpendicular to 3x minus y plus 23 is equal to 0. आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो जिस लाइन का x इंटरसेप्ट दिया है 3 and that line is perpendicular to this line. तुम्हाला ज्या लाईनचे इक्वेशन काढायचे त्या लाईनचा x इंटरसेप्ट दिलेला आहे, म्हणजे ती लाइन एक्स एक्सिस ला कुठं कट करती है ते दिलेले, और दूसरी चीज क्या दी है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है. तो अब आप मुझे बताइए कि किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट देने का मतलब क्या होता है? कोई एक लाइन है, उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है वो पॉइंट दिया है. अब जैसे यहाँ कहा गया है कि ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, मतलब लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0. इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,0. तो आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट तो मिल गया ना आपको 3,0. हमेशा याद रखेंगे इस बात को. अगर बोला गया है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जिस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब पॉइंट ऑन दैट लाइन, वन पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 3,0. आई बात समझ में? सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वन पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन इज 3,0 and रीजन क्या? सिंस दैट लाइन
cuts x axis at 3,0 या फिर बोल सकते हैं since the line has x intercept since that line has x intercept 3 therefore हमने लिखा कि उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट क्या होगा 3,0 अगर मान लो वो लाइन का y इंटरसेप्ट 3 होता तो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट क्या होता 0,3 होता तो लाइन का उस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना तो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट तो मिल गया आपको अब क्या चाहिए वो लाइन परपेंडिकुलर है किसको इस लाइन को तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हो तो स्लोप ऑफ 3x minus y plus 23 is क्या होगा minus a by b मतलब minus 3 by minus 1 that is 3 तो स्लोप ऑफ दिस लाइन 3 हो गया now required line is perpendicular to 3x minus y plus 23 and therefore टाक तोडून दे पेन टॉपनच एवढा आवाज करायले इनले भारी मान आले की नाशी मान आले ले आवडे बाबा झोपे therefore slope of required line is हां याचा स्लोप 3 असेल तर रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप काय असेल -1/3 का ए अरे है ना हाँ बोल ना भैया बोल ना पहले वेंचर मारते तरी बोलत नाहीये ए बोलत जा रे म्हणजे झोप येणार नाही येड्यांनो बळजबरी बोलायचं काही बी आपापसात नाही मी विचारते की मग तेवढं तरी बोलत जा ना मग ए तुम्हाला ज्या लाईनचं इक्वेशन काढायला सांगितलं ती लाईन हिला परपेंडिक्युलर आहे ना हिचा स्लोप किती दिलेला आहे 3 आहे ना म्हणजे त्या लाईनचा स्लोप काय होईल -1/3 हां हां झालं therefore equation of required हे बघा ऑफ कधी बाहेर काढलं आहे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाईन मी ट्यूशन चालू करणार आहे अशा हँडरायटिंगची कोणाला लावायची असेल तर लावून ऐकलं बोर्डचे वांदे नीट वाले एवढी भारी हँडरायटिंग शिकायची असेल हे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाईन इज y is equals to sorry y minus y1 is equals to m into x minus x1 हां y minus y1 काय आहे 0 m किती रे -1/3 x minus x किती रे 3 हां that is असं बोलायचं 3y is equals to -x plus 3 and that is x plus 3y is equals to 3 हां 3 नुसतं 3 म्हणाले आलं लक्षात चला घ्या चला पुढे चला कोणता क्वेश्चन होता 10 11 करूया हे भैया ते नख काप ना केवढं झालं ते उद्या नेल कटर घेऊन येतो मग काय झालं आज का तोडतोच विनाकारण लाईफला कॉम्प्लिकेटेड बनवायचं हे नक्की एवढं वाढेल त्यानं काय कामच आहे उगत जपत बसायचं पुन्हा हाताला ते उडायला नाही पाहिजे म्हणून क्वेश्चन नंबर L1 फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ओरिजिनचा या लाइन पासूनचं डिस्टन्स काढायचं लहान पोरग मी सांगण्याचं आन्सर सांगा मग तुम्ही ओरिजिनचं या लाइन पासूनचं डिस्टन्स काय असतं ते सांगायचंय डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन आपण कसं लिहितो c अपॉन तो डिस्टेंस d इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बेटा यहाँ पर c क्या है -50 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है 49 प्लस b स्क्वायर क्या है 576 असतं ना -50 डिवाइडेड बाय हे किती येतं रे 25 येत आहे
कसं करायचं -50 डिवाइडेड बाय 25 तो -2 मतलब क्या आ गया 2 क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्वेश्चन नंबर 2 एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3 और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आपको बताना है। हाँ, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या लिखा था? डिस्टेंस इज नथिंग बट जो भी पॉइंट दिया है और जो भी लाइन का इक्वेशन है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a² + b²। तो भैया यहाँ पे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? ये x1 है, ये y1 है, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट रखिए, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट रखिए। तो क्या आएगा 12 इन ब्रैकेट -2 -5 इन ब्रैकेट 3 एंड -13 डिवाइडेड बाय काय बोलायला काय म्हणजे होगी 12 चा स्क्वेअर काय येईल 144 5 चा स्क्वेअर 25 चला सांगा -24 -15 -13 डिवाइडेड बाय 13 या 13 तर कट करून करे असं नाही करू नाही आजच करू द्या नाही समजा काय तुम्ही थोडी मजा करतेस ना तू म्हणजे माणसं सकाळी एवढे ना असं 13 जर कट करू दे म्हटलं तर नाही म्हणायचं काय एका दिवस केलं काय होतं तसं चला सांगा 20 × 30 30 × 40 40 × 7 45 × 3 48 म्हणजे डायरेक्ट 4 समजा 13 कट केलं असतं तर 39 आलं क्वेश्चन नंबर 30 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॅरलल लाईन स्वतःच म्हणलेले पॅरलल लाईन आहेत म्हणून 4x - 3y + 5 = 0 आणि 4x - 3y + 7 = 0। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करें? हे बघा पॅरलल लाइन्स मधलं डिस्टेंस काढायचं असेल तर कोएफिशिएंट सेम आहेत की नाही बघायचं पहिले तर बघा x चा कोएफिशिएंट सेम आहे का y चा कोएफिशिएंट सेम आहे का विषय खत्म। तर डिस्टेंस काय असतं पॅरलल लाइन मतलब मॉड के अंदर c1 - c2 डिवाइडेड बाय a² रूट के अंदर a² + b² हां c1 - c2 कोणाला तरी एका c1 म्हणा कोणाला तरी c2 म्हणा 5 - 7 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a² मतलब 16 + 9 5 में से 7 चले गए -2 डिवाइडेड बाय 5 तो 2/5 आ गया डिस्टेंस। अब इसके अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का देखिए उसमें क्या बोले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और लाइंस का इक्वेशन क्या दिया है 9x + 6y - 7 = 0 और दूसरा लाइन दिया है 3x + 2y + 6 = 0। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है लेकिन क्या x और y के कोएफिशिएंट सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो उसको सेम करना है पहले। तो ये बड़े हैं, छोटे को बड़ा किया जा सकता है तो इस वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा 9x + 6y + 18 = 0। 3 से मल्टीप्लाई किया सबको 3 × 3 = 9 3 × 9 = 3 × 8 ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है आपके जिनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट c1 - c2 डिवाइडेड बाय √a² + b²। मी प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला कमून लिहितो रे काऊन की मी येडा आहे मी याच्यासाठी प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला लिहितोय कारण की ते लक्षात राहायला पाहिजे। प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला मी तर पुढे जाऊन बघा तुम्ही आता ज्यावेळेस कॅल्क्युलस येईल ना प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये मी तेच फॉर्म्युला लिहित राहतो कारण माहिती पोट्टेले खतरनाक आहे स्वतः रिव्हिजन करीत नाही। जेवढ्या वेळेस हॅमर करते क्लास मध्ये त्यांच्या डोक्यावरती तेवढं हॅमर करा है ना बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल रत्तरफोड तिथून सगळा घोळ झाला बरं का नाही तर फिजिक्स संपलं होतं। त्या भैयाला काय सुचलं काय माहिती ॲटॉमिकन सब ॲटॉमिकन फलामिकन झालं तिथून नवीन एरा चालू नाही ते यांना वाटलं होतं झालं बुवा सगळं झालं मस्त पैकी आपलं आता निवांत बसा संपलं फिजिक्स। झालं
झाले नाही ए, झाले नाही हो झालं ते 11 पण ड्रॉप करून ते एक युट्यूब चॅनल बघा मिस्टर ग्रीन म्हणून बघितलं कोणी ग्रीन ते काय करते ते कोणत्याही पिक्चर मध्ये VFX काढून टाकते आहे की नाही हिरे कपडे घालते ग्रीन स्क्रीन साठी तर ते काय करते माहिती का त्याचं ते लय मस्त आहे ते समजा आता पायरेट्स ऑफ द कॅरिबियन मध्ये जॅक स्पॅरो ते जहाज वाढवते तर ते दाखवते की बुवा ते ऍक्च्युअल मध्ये कसं होतं कसं असतं हा. आणि ते सगळं झाल्यानंतर त्याची मला एक स्टाईल लय आवडली मस्तपैकी गॉगल बिगल घालून पाय आपल्या समोर ठेवून निवांत बसतो तसं मी फिजिक्सचं पुस्तक वाचत असताना मला काय वाटलं माहिती का सगळेजण असे सायंटिस्ट निवांत गॉगल बिगल घालून टेबलवर पाय ठेवून बसले होते खतम हो गया फिजिक्स सब कुछ हमने कर लिया आणि लगेच 5 वर्षांनी काय झालं रुदरफोर्डनं दिली बंबार्डमेंट करून तर त्यांचं पुन्हा सगळेजण जागे झाले अरे अब यहाँ से आगे और बढ़ेगा असे धंदे आहेत. हां C1 मायनस C2 चला C1 कोणतं घेणार हे झालं C1 आणि C2 कोणतं घेणार हे घेणार C2 तो -7 -18 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a b a स्क्वायर मतलब 81 b स्क्वायर मतलब 36 हाँ सांग मला 8 2 20 5 25 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 117 कसं राहणार 117 असं 25 बाय रूट के अंदर 117 असंच राहू दे त्याला मग हां याला आणखी सिम्प्लिफाय करू शकता तुम्ही 9 ने डिवाइड करून 3 रूट असली त्यांच्यासाठी हां हां क्वेश्चन नंबर 15 हां चला भैया फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर ॲट अ युनिट डिस्टन्स फ्रॉम द लाइन हे क्वेश्चन चांगलं आहे बरं का असे क्वेश्चन विचारतो काय म्हणते का फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन लिहितो मी फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x plus y minus 4 is equal to 0 which are at 1 unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 is equal to 0 कसं करणार आहे हा प्रश्न लक्ष द्या आता हा महत्त्वाचा प्रश्न इतके वेळ सगळी लिंबू चालू होते काय म्हटले फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन कोणत्या लाईन वरचा पॉइंट काढायचा ह्या लाईन वरचा मग लेट a, b the required point on x plus y minus 4 is equal to 0 समजा तो पॉइंट कोणता आहे जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा या लाईन वरचा जसे कोऑर्डिनेट a, b म्हणला आपण which are at unit distance from the line हा जो पॉइंट आहे हा युनिट डिस्टन्स वर आहे ह्या लाईन पासून दोन कंडिशन दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काढायचे म्हणजे a आणि b ची व्हॅल्यू काढायची आपला जो पॉइंट आहे दॅट पॉइंट इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है वो जो पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालता है पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन ह्या लाईन म्हणजे असं समजून घ्या दोन लाईन आहेत तुमच्याकडे या लाईन वरती कुठेतरी एक पॉइंट आहे a, b कळतंय का आणि ह्या पॉइंटचं दुसऱ्या लाईन पासूनचं डिस्टन्स दिलेले आहे समजा एक अशी एक लाईन आहे तर ह्या पॉइंटचं लाईन पासून अंतर किती दिलेलं आहे 1 युनिट एवढं दिलेलं आहे कळतंय का मग तुम्हाला काय करायचंय त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे लक्षात येते ठीक आहे हा लाईन वरती ह्या लाईन वरती तो पॉइंट कुठं असणार आहे की ज्याचं ह्या लाईन पासूनचं अंतर 1 युनिट एवढं आहे ठीक आहे हा मग कसं करणार आहे आता मग आपण त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट हे म्हटले नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस इक्वेशन दिस लाइन देयरफॉर नाउ a, b lies on
x plus y minus 4 is equal 0. Therefore a, b must satisfy. मी का लिहून देतो तुम्हाला माहिती का? कारण मी अड आहे. कारण की तुम्ही ज्यावेळेस एक वर्षानंतर ही वही उघडताल हे प्रॉब्लेम करायचा पाहताल त्यावेळेस जर मी डायरेक्ट लिहिलेलं असेल तर तुम्हाला कळणार नाही असं का केलं. म्हणून मी मध्ये छोटे छोटे वाक्य घालतोय. मी डायरेक्ट लिहिलं की बाबा a plus b is equal to 4 किंवा म्हणणार बाबा नास काय केलं बाबा. आता तुम्ही एक वर्षानंतर पाहिलं कारण मी मध्ये रिव्हिजनच करत नाही. करता तुम्ही रिव्हिजन बोलत जा रे बोलत जा. नाही तिथं बोलत जा तिथं बोलायचं तिथं बोलत नाही. आता क्लास कुठला इथून खाली जाऊस तर मरमर करते बोलण्यासाठी. 1.25 तास जे शांत बसलेले सगळे घडघड 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 काढून टाकते. तरी बघत नुसते बघत सांगा मला बघत. A, b lies on this, therefore A, b must satisfy x plus y minus 4 is equal to 0 and therefore A plus b is equal to 4. This is equation 1. अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपका a, b पॉइंट है इसका इस लाइन से डिस्टेंस 1 दिया है. नाउ by second condition we have distance d is equals to ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square and that is distance कितना दिया है बेटा 1. हाँ अब x1 हाँ इधर क्या है रे a कितना है हाँ म्हणजे डायरेक्ट हे याच्यामध्ये ठेवून देऊत ना. a दूसरी इक्वेशन है. दूसरी बाबा ही नहीं ही इक्वेशन है. हाँ इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है ना. हाँ कुछ मत क्या करो 4a प्लस 3b माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर डायरेक्ट हाँ शाइनिंग डायरेक्ट 5 है. चला 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 काय करणार आहे मग. हा 5 इकडे आला काय भेटणार मॉड्यूल्स के अंदर 4a प्लस 2b माइनस 3 हमारी बिल्ली हमको म्याओ. हमारी बिल्ली हमको म्याओ हो गई ना अभी. मैंने लिखा हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसलिए बोलते बेटा अच्छा लिखना चाहिए. तो 4a प्लस 3b माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 ये तो आप लोग के चक्कर में होता है. आप लोग अगर थोड़ा बहुत बीच में बोला करेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं होगी. अब मैं वैसे भी ये जान बुझ के करता हूं. देखा ये ऐसा ध्यान होना चाहिए आप लोगों का. तो ऐसा ध्यान रहे इसलिए ये करना पड़ता है बेटा. ठीक है. अब आप मुझे बताइए जो मैं लिखने जा रहा हूँ सही है या गलत है. 4a प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू 5 क्या ये सही है या गलत है? प्लस माइनस प्लस माइनस गलत है. प्लस माइनस कहीं कुछ नहीं है भैया. कहीं को प्लस माइनस घुसेड़ने का अच्छा चल रहा है ना अपना सब कुछ. और ये तो क्या हुआ फिर देखो मॉड के बाहर निकलो पॉजिटिव होता है ना. फिर कहीं को प्लस माइनस लेने का अच्छा चल रहा है जीवन अपना. जबरदस्ती प्लस माइनस लिखो कुछ भी करो बच्चों को कंफ्यूज करो. बात तो सही बोली आपने प्लस माइनस चाहिए कहीं को लेने का लेकिन मेरे को बोलो तुम अगर आपके पास -3 है तो आप 3 लेते कि नहीं लेते. इधर कहीं को नहीं लिखते प्लस माइनस 3. अंदर जब वेरिएबल होता है तो आपको पता नहीं होता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और यही स्क्वायर रूट का भी डेफिनेशन होता है. आई बात समझ में. तो क्योंकि अंदर वेरिएबल है इसलिए जब मॉड हटाएंगे तो एक्चुअल में ये मैंने सामने दिया है. इसमें एक और स्टेप बढ़ा दी जाए तो वो कैसे होती है इधर प्लस और माइनस होता है और फिर इसको आप इधर शिफ्ट करते हो. तो ये क्या मिलता है आपको दैट इज 4a प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5. तो आपको मिल रहा है बेटा 4a प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और
4a प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू -5। तो दो इक्वेशंस कौन से मिल रहे हैं आपको? दैट इज 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 एंड 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिले। एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक पॉइंट मिलेगा, और एक बार इसको इसके साथ में करना है, दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, कैलकुलेशंस आपको करने हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, बुक के अंदर आंसर जिस प्रकार से दिया उसके हिसाब से। तो बुक के साथ में क्वेश्चन मैच नहीं करेगा तो चेंज करवा लेना उसको। तो आंसर क्या आया बेटा आपका? दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एक है 3,1 एंड दूसरा है -7.11। कसे आले कळलं ना? यांना सायमल्टेनियसली सॉल्व करायचं, एक पॉइंट भेटायला घेतला, यांना सायमल्टेनियसली करायचं, ए आणि बी फाइंड आउट करायचं। आता लक्षात घ्या, म्हणजे त्या लाईन वरती, म्हणजे ह्या लाईन वरती तुमच्याकडे दोन पॉइंट आहेत असे की ज्यांचं याच्यापासून अंतर किती आहे? 1 युनिट एवढे। कळतंय? ठीक आहे? मतलब Google. आवेडा कल मिलते